भाजपा पर गरजे इमरान मसूद, बोले श्रीराम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। सहारनपुर में कांग्रेस के द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता इमरान मसूद व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेसवार्ता में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए। फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं। और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। आपका कहना है कि मंदिर में जाने के निमंत्रण की क्या जरूरत है? कोई भी पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई। और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई। सहारनपुर के देवबंद जो है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा निमंत्रण देगी तो वो अपने लोगों को भी देगी, और अगर कमेटी की तरफ से निमंत्रण कराएगा तो भाई ये मैं दूसरे की बात को क्या जवाब दूं? मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? भगवान का निमंत्रण थोड़ी ना होता है। भगवान के घर तो जाया जाता है भीख मांगने के लिए, पल्ला पसार करके, झोली पसार करके। भगवान के घर तो पल्ला पसार के, झोली पसार करके जाया जाता है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? लोकसभा चुनाव लोकसभा की तैयारी है, पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब एक आरपी पत्रकारों की चलाई हुई परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। ये इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, ना तो बसपा से ना सपा से, मेरा दोनों से वास्ता नहीं है। मैं तो कांग्रेस में हूँ। आप कांग्रेस की बात करो मुझसे, जहाँ से पार्टी लड़ा देगी। जरूरी है? ये जरूरी तो नहीं है ना भैया। मेरे पार्टी लड़ाएगी लड़ लूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ देंगे, उसमें कौन सी बात होगी? जहाँ से पार्टी लड़ाएगी लड़ेंगे। पार्टी जो अपना भी तो मूड होगी पार्टी के लिए, जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देगी, जहाँ पार्टी मुनासिब समझेगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी मेरठ गाजियाबाद हाईकमान का फैसला। अरे भाई, पार्टी का निर्णय पार्टी करती है, व्यक्ति थोड़ी ना करता है। पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, जहाँ करेगी। हम कह रहे हैं मजबूती से लड़ेंगे। सहारनपुर को ये ना सोचे कि हम छोड़ रहे हैं। सहारनपुर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मेरा एक सवाल है, ये जो कहना है जो राम को लाए उसको लाएंगे, ये क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भाजपा वाले बात को वार्ता है पूरे प्रदेश में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार हमारे बीच में हमारे सरपरस्त, हमारे नेता आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश के सचिव भाई प्रवीण चौधरी जी, उपाध्यक्ष हमारे निक्कू भाई, हमारे अक्षय चौधरी जी किसान कांग्रेस के। आज का जो विषय है वो दो मुद्दों को लेकर है। एक तो जिस तरह से बीएचयू में आदरणीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 5 दिन बाद उसकी फुटेज निकल कर आई, अपराधियों को पहचान लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में 2 महीने लगा दिए गए। और उनको उसकी बीच वो लोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में भी गए। जब ये निश्चित हो गया था कि ये अपराधी है, उसके बाद भी उनको गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लगी? और मेरा मानना तो यह है कि अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस विषय को ना उठाते तो शायद एफआईआर भी दर्ज ना होती। तो उसके इतना विलंब किस लिए हुआ? राहुल गांधी को आप एक ही दिन में, एक ही घंटे में आप दोषी भी ठहरा देंगे, उनसे सदस्यता छीन ली जाएगी, उनका मकान छीन लिया जाएगा, लेकिन एक इतना जघन्य अपराध करने वाले दोषियों के खिलाफ 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी घटना विनोद उपाध्याय की, जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी का क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई द्वेष की भावना उनके मन में थी।
तो उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि वो इनकाउंटर क्यों किया गया, क्यों जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके ऊपर इनाम बढ़ाया गया और ये सारी घटनाएं हुई हैं। इनको लेकर हमारा कल ज्ञापन भी है और आज पीसी